हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि सब्सक्राइब करना अत्यंत जरूरी है। जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकता है। तो चलिए टाइम एंड वर्क का लेके आए हैं, तो चलिए इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और सॉल्व किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन लग गया। हाँ, चलिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता है। यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में, जो राम और श्याम है वो किसी काम को एक साथ मिल के 30 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो दोनों 30 दिनों में काम कर रहे हैं। उसके बाद राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करे तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। क्योंकि राम और श्याम दोनों मिलकर 30 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। क्या मान लीजिए राम और श्याम दोनों मिलकर कितना दिनों में, 30 दिनों में वो क्या समाप्त कर दे रहे हैं, 30 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। उसी काम को सिर्फ अकेले जो राम है और इसी काम को सिर्फ 50 दिन में क्या कर रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। जो राम है वो इसी काम को, यही काम है, कोई दूसरा काम नहीं है, यही काम है, इसी काम को 50 दिन में क्या कर रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो श्याम को निकालना है, क्या श्याम को हम लोग को निकालना है। तो चलिए श्याम को निकाल देते हैं। तो टोटल काम कितना है, 30 गुने 50 कर देते हैं, क्योंकि टोटल काम हुआ 30 और राम कितना 50 दिन में कर दे रहा है। तो श्याम कितना दिन में करेगा, 50। अब इसमें है क्या कि 50 माइनस कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 50 माइनस 30, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या सॉल्व कर देते हैं, बस सिंपल सा है। तो कितना हो जाएगा, ये पंक्तियां कितना 15 डबल 0। और इसमें चलिए 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, ठीक है। 30 को माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा। अब इसको 20 को कटा देते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 150 से 2 से काटें तो 75 दूनी का क्या होता है, 150। यानी कि श्याम द्वारा काम किया गया कितना हुआ, 75। श्याम कितना दिन में, 75 दिन में काम करके समाप्त कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। तो हाँ, एक ग्रीस, सुधीर और रंजन क्या है, ग्रीस है, सुधीर है और रंजन है, ठीक है। किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। कोई काम है जो कि ग्रीस, रंजन और सुधीर, ठीक है, तीनों मिलके वो कितना दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। कितना दिन में, 3 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि पूरा करते हैं, ठीक है। अगर सुधीर और ग्रीस उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो रंजन अकेले उस काम को, तो मान लीजिए कि ग्रीस है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे कि ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस है और सुधीर है, क्या सुधीर है, उसके बाद रंजन भी है, ये तीनों मिलके कितना 3 दिन में काम कर रहे हैं, क्या
3 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद सुधीर और गिरीश, यानी कि सुधीर और गिरीश ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिनों में। ये 4 दिन में काम कर रहे हैं। सुधीर और रंजन, सुधीर और नहीं सॉरी सुधीर और गिरीश, इसको मिटाते हैं और इसको लिखते हैं है कि सुधीर और गिरीश ये दोनों मिलके कितना दिनों में? 4 दिनों में काम करते हैं। तो रंजन कितना दिन में काम करेगा? तो रंजन को काम हम लोग क्या सिंपल से है निकाल देते हैं। तो कितना 4 गुने 3 कर देते हैं, ठीक है, और 4 माइनस 3, ठीक है। अब क्या होगा? 4 तिहाई 12 12 और ये 1, यानी कि वो कितना दिन में, जो रंजन है वो कितना दिन में काम करेगा? 12, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 12 दिनों में रंजन अकेले उस काम को समाप्त कर सकता है। चलिए हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन लग गया। हाँ, ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं। क्या? ए है, बी है और सी, ये मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं? कितने दिन में? 10 दिनों में। क्या? ये ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में काम कर रहे हैं। तो कोई काम कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में करते हैं, बी अकेले 40 दिनों में, ए कितना दिनों में इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है, 30 दिन। उसके बाद है कि 30 दिनों में, तथा बी अकेले उसे 40 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है? 40 दिन में। टोटल मिलके कितना दिन में काम हो रहा है? 10 दिन में तीनों मिलके काम समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि किसको निकालना है? सी को निकालना है। किसको निकालना है? सी को निकालना है। तो चलिए सी को हम लोग काम निकाल देते हैं। अब इसमें हाँ, तो सी अकेले उससे कितना दिन में, ये जो सी है अकेले इस काम को यानी टोटल काम को कितना दिनों में वो निकालेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया? इसके बाद 10 लिख देते हैं, ठीक है। टोटल काम कितना, एक कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन कर दिए। उसके बाद है गुने 40 दिन हो गया। अब इसमें करना क्या है? 40 गुने 30, ठीक है, 40 गुने 30 माइनस 30 गुने 10, ठीक है, 30 गुने 10 और माइनस 40 गुने क्या 10 कर देते हैं। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12, 3 0 हो गया। अब इसमें करेंगे तो 12 हो गया। उसके बाद है ये कितना हो जाएगा? माइनस, कितना माइनस हो जाएगा? 300, और ये कितना हो जाएगा? इसको गुण करेंगे तो 400, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और इसको 4 3 कितना 7 होता है, 7 में से 12 में से 7 को माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा? 500, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, कितना बच गया? और अब इसको 5 से काटा दें तो 24 बचे 20 से, ये कितना बच गया? 24, यानी कि सी कितना दिन में काम करेगा?
24 दिन में सी क्या करेगा, वो अपना काम, यही काम को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन लगाइए। हाँ, अगला क्वेश्चन लग गया। चलिए, यदि ए और बी किसी काम को, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, ठीक है, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 5 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है, तथा ए और सी उसे 2 दिनों में पूरे करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखाई देता होगा, क्या कर रहा है कि ए और बी मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलके 2 दिनों में कर रहे हैं। तो चलिए, तो क्या होगा, 2 गुने 4 कर देते हैं, 8 गुने 5 गुने 2, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है, एक को नहीं पूछ रहा है, तीनों को पूछा जा रहा है। तो तीनों मिलके काम हम कर देते हैं, तो कितना हो जा रहा है तीनों मिलके, तो इसको बढ़ा लेते हैं, 4 गुने 5, ठीक है, 4 गुने 5 प्लस 4 गुने 2 हो गया, प्लस 5 गुने 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 10 चौके 40, यानी कि कितना 80 हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं तो कर देते हैं, 5 चौके 20, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, यानी कि 80 बटा 20, 10 कितना 30 और 8 कितना हो जा रहा है 38, ठीक है, 38 हो गया। अब 19 दूनी का 38 और 40 दूनी का कितना 80, तो 40 और 19, ठीक है। अब 19 दूनी का कितना होता है 38, यानी कि 2.2 बटा 19 क्या होगा आंसर, ठीक है। 2 पूर्णांक, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं आपसे, 2.2 बटा 19, ठीक है। चलिए हो गया, कोई शक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो चलिए, वर्ल्ड एग्जाम को सर्च करने के लिए SKC पीरो सर्च करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।